हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे मिनी ब्लॉग में। नवरात्रि का दूसरा दिन था और यहाँ पर सुबह सुबह मम्मी दीदी सब लोग नहा के यहाँ पर मंदिर पे आरती पूजा चल रही थी। इसके बाद यहाँ पर बच्चे भी इधर घूम रहे थे, भाई सब लोग इधर, सबका अपना अपना काम चल रहा था नहाने का। और ये लोग पहले नहा के पूजा कर रहे थे क्योंकि इन लोगों का था व्रत। और यहाँ पर सौरभ भी निकल के आ गया था, सौरभ। और फिर मैं भी नहा के आ गई थी, तो इसके बाद मैं भी तैयार होने लगी क्योंकि हमें जाना था मंदिर। और इसके बाद शिवा भी यहाँ पर स्कूल के लिए तैयार हो गया था। और यहाँ पर भाई शिवा को शूज़ पहना रहा था, सॉक्स शूज़, और भाभी यहाँ पर शिवा को टीका लगा। और ये दोनों यहाँ पर मिलके शिवा को कर रहे थे तैयार। इसके बाद शिवा मंदिर में प्रणाम बोलने गया भगवान जी को। और इसके बाद शिवा ने सबको प्रणाम बोला और फिर जाने लगा स्कूल को। सबको बाय बाय प्रणाम बोल के शिवा भी चला गया। भाभी भी शिवा के पीछे पीछे बैग लेके चले गए थे और भाई गाड़ी में शिवा का इंतज़ार कर रहा था। फिर शिवा को भी गाड़ी में बैठा दिया था। इसके बाद हमने शिवा को बोला कि हम तुम्हारे आने तक हम लोग यहीं रहेंगे। फिर इसके बाद शिवा भी खुश होते हुए चला गया था। सबको बाय बाय करके शिवा भी चला गया स्कूल को, और शिवम भी यहाँ पर आ गया था बाय करने के लिए। फिर इसके बाद हम लोग चले गए अंदर को क्योंकि हमें मंदिर जाना था। फिर हम पीछे के गेट से चले गए मंदिर की ओर को। ये हमारी ताई जी का घर आगे आगे दीदी चल रही थी और पीछे पीछे मैं। फिर मैं आगे चली गई तो फिर दीदी मेरे पीछे पीछे आ रही थी। और मौसम सच में इतना अच्छा हो रहा था ना, बारिश वाला मौसम हो रहा था, और लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी भी बारिश आ जाएगी। फिर यहाँ पर हम लोग आगे आगे जा रहे थे और सामने मुझे दादा और जानू दिखे, दादा की बेटी। और ये दोनों आगे आगे जा रहे थे मंदिर में। फिर इसके बाद हम भी पहुँच के मंदिर, तो हमें यहाँ हमने माता रानी के दर्शन करे, तो हमें हमारे ब्रादर के जो ताई जी लोग, चाची लोग मिल गए थे मंदिर पे। फिर यहाँ पर हमने भी, दादा अंदर पूजा कर रहे थे, फिर हम भी पीछे चले गए और जानू यहाँ पर बैठी हुई है मंदिर पे। उसके बाद मैंने भी माता रानी के दर्शन किए, गणपति बप्पा के दर्शन करे। फिर इसके बाद मैंने भूमि देवता के दर्शन करे। और इसके बाद हमारे यहाँ कहा जाता है कि लड़कियाँ औरतें भूमि देवता के मंदिर के अंदर नहीं जाती, तो इसलिए हमने बाहर से ही पूजा कर ली थी। फिर इसके बाद अब पूजा हो गई तो हम, बारिश जोर के आने लगी। हम लोगों ने लगा दी थी कि हम लोग छाता नहीं लाए थे और यहाँ पर भीग जाते, अगर हम लोग रुकते तो लेट हो जाती, शिवम को घर छोड़ के आए थे। तो हम लोग फाइनली भाग भाग के घर पहुँच गए थे और थोड़ा भीग भी गए थे। और यहाँ दरवाजा अंदर से बंद था क्योंकि बच्चे अंदर बाहर आ जाते, इसलिए दरवाजा हम लोग ने खटखट करा तो दरवाजा खोला, हम लोग अंदर चले गए। फिर पीछे पीछे भाभी भी भीगते हुए आ गए थे क्योंकि कोर्ट की ओर को गए। इसके बाद इधर देख, अभी हम लोग आ रहे हैं मंदिर से और हमारी हालत देखो जरा। यहाँ पर पापा पापा भी आ गए थे भीगते हुए। और हम लोगों ने ना, मम्मी यहाँ पे द्वारपाल की तरह दरवाज़ा खोलते हुए पापा का वेलकम कर रहे हैं। पापा भी भीग गए थे थोड़ा सा। और इसके बाद हम लोग पापा के साथ मजाक लगे थे। फिर इसके बाद भाई भी आ गया, भाई भी थोड़ा भीगते हुए आया और मम्मी गेट खोलने गई थी पर भाई कार बाहर ही छोड़ आया था। इसके बाद फिर हम लोगों का जाने का टाइम आ गया था, नाश्ता कर लिया था और मम्मी हम लोगों को टीका लगाती। यहाँ पर पापा पीछे से कुछ बैठ के हम लोग को मजाक कर रहे थे और हम लोग को आ रही थी हंसी। फिर इसके बाद मम्मी को प्रणाम बोला। फिर इसके बाद दीदी की बारी आई टीका लगाने की। और आज हम लोग थोड़ा जल्दी आ रहे हैं क्योंकि और बाहर बारिश भी हो रही थी, घर भी जाना था। अचानक से हमारा रुकने का प्लान बन गया था मायके पे सुंदरकांड की वजह से, वरना हम लोग पहले ही दिन आ जाते। फिर यहाँ पर सबने अपना अपना सामान पकड़ा और दीदी का बैग भी फट गया था सामान ज़्यादा होने से। दीदी ने पापा को प्रणाम बोला और मम्मी से गले मिली। और इसके बाद शिवम भी अंदर ही था क्योंकि मैं अंदर, मेरा कुछ सामान छूट गया था और मैं पीछे पीछे सामान लेके आ रही थी। शिवम बस यहाँ से खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा था। फिर मैं भी अपना सामान लेके आ गई थी। और शिवम ने आज शिवाय की बंदूक रख ली थी। उसने बोला कि मुझे ये बंदूक लेके जानी है, तो फिर पापा ने कहा चलो ले जाओ। हल्की हल्की बारिश लग रही थी और मैंने मम्मी लोग को बोल दिया था कि छाता लेके पीछे पीछे मत आओ, मैं इसको ऐसे ही ले जाती हूँ गाड़ी पे क्योंकि सामने ही गाड़ी थी। फिर मैंने सबको प्रणाम बोला और मम्मी ने शिवम को प्यार किया। फिर इसके बाद मेरे पापा को भी प्रणाम बोला। शिवम ने अपने नाना जी को हेलो करा। भाभी को भी प्रणाम बोल के मैं भी चली गई थी शिवम को लेके, और भाभी मेरे साथ साथ आ रहे थे सामान रखने के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने दीदी को सबसे पहले शिवम को कार के अंदर बैठाला। फिर इसके बाद एक एक करके मैंने सामान दिया वहाँ पर अंदर क्योंकि अब ठंडा बारिश हो रही थी ना, तो हम लोग थोड़े एक्स्ट्रा कपड़े लेके आए थे कि मौसम ख़राब ना हो जाए, और नैनीहाल वारसी में गए थे। फिर इसके बाद मैं बैठ गई गाड़ी में और मैंने सबको बाय बाय करा। फिर मम्मी यहाँ पे सब बाय बाय करती है। सच में जब भी हम वापस जाते हैं मम्मी ऐसे शक्ल देख के ना वापस आने का मन नहीं करता। यहाँ पर खेत में गेहूँ सब गिर गए थे बारिश से। और यहाँ पर हम लोग चले गए, मैं, दीदी, भाई और सौरभ, शिवम। और उसके बाद भाई हमें आ रहा था छोड़ने के लिए। रास्ते में लग रही थी बारिश, रास्ते में थोड़ा सा तेज़ हो गई थी बारिश। और फिर हम लोग यहाँ से बाहर को देख रहे थे और मौसम बहुत ख़तरनाक हो गया था। फिर एक मिठाई की शॉप पर गए जहाँ पर मुझे जो मिठाई लेनी थी मुझे मिली नहीं। फिर हम लोग वापस आ गए और शिवम यहाँ पे बंदूक दिखा रहा था। बिरला स्कूल के पास आ गए थे हम लोग। फिर इसके बाद हम लोगों के यहाँ पर चल रही थी गप्पे। फिर फाइनली हम लोग घर पहुँच गए थे। इसके बाद शिवा हमको घर पर नहीं देखा तो वो रोने लगा, हम लोग नहीं मिले तो बोल रहा था मेरी बुआ कहाँ गई है।
प्रभु मैं ले जाऊंगी तेरे को बुआ के घर, एक दिन तेरे को बुआ के घर ले जाएंगे। उनका नजर पीछे देखा है किसी को नहीं। चलो चलो बुआ अभी आएगी, अभी बुआ आएगी, बुआ अभी तो बुआ को बुलाएंगे। बुआ के घर से फोन आ गया था ना, तो बज गया फोन आ गया। मैं ले जाऊंगी बाबू। हाँ पापा ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे?